कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। ये घर में अंधेरा क्यों है? तारा, तारा, राधा, ललिता, अरे कोई कैंडल लेके आओ। पता नहीं सबके सब कहाँ चले गए। तारा, ललिता, अरे भाभी, आज ऑफिस में आपका पहला दिन था ना, इसलिए हम सब ने मिलके ये सरप्राइज प्लान किया। Congratulations! भाभी, जिंदगी के इस नए रास्ते पर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। मॉम, ये सरप्राइज हमने आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए नहीं दिया है, और अब प्रॉमिस कीजिए कि आप नहीं रोएंगे। कम ऑन। Congratulations, mom. थैंक यू सो मच। आई एम प्राउड ऑफ यू। तू वहां क्यों खड़ी है? मम्मी जी, आपके इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। आपने साबित कर दिखाया कि जिंदगी में नामुमकिन कुछ नहीं। तुम लोगों का प्यार मेरे साथ है तो मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं। बस हम सब आपके साथ हैं। अच्छा, अगर तुम लोग का हो गया है तो केक काट। चलिए 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 मॉम, केक काटिए। आइए, चलो। हम सब मिलते हैं। Congratulations and celebrations. इन खुशियों को बरकरार रखने के मकसद से ही मैंने ये फैसला किया है बेटा। अपने परिवार की खुशियों पर किसी दुख का साया नहीं पड़ने दूंगी। वाकई पुलिस से बचने के लिए इससे बेहतर जगह तो मुझे मिल ही नहीं सकती थी, और ऊपर से मुफ्त का खाना पीना और आराम भी। अरे इतना ख्याल तो मेरे घर वाले भी मेरा नहीं रखते थे। अब रहूंगा तो मैं यही, लेकिन इन लोगों का भरोसा थोड़ा जीतना पड़ेगा। इन्हें कहीं गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस मेरे पीछे भाग रही है। अरे अरे, आप खड़े कहाँ हो गए? बैठिए ना, आराम कीजिए। आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता दीजिएगा। बेटा, आराम तो मैंने बहुत कर लिया। अब ये जिंदगी मेरे हिस्से की भी नहीं है। मैं तो बस ऊपर वाले के बुलावे का इंतजार कर रहा हूँ।
नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं कहते। मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी है, लेकिन जिंदगी तो जीने का नाम है। इस तरह से मायूस नहीं होते। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन जब अपने ही अपने पास ना हो तो जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं है। खैर, आप लोगों ने जो मेरी खातिरदारी की उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। ठहरिए बाबा, आप कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, माना भगवान ने आपसे आपका परिवार छीन लिया है, लेकिन आज एक नया परिवार भी दे दिया है। आज अगर आपको नई जिंदगी मिली है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। बाबा, आज से आप अकेले नहीं हैं। हम हैं आपके साथ। आज से ये घर भी आपका है, आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, मुझे जाना तो होगा ना। मैं देखो संजना, अगर ये जाना चाहते तो इनके फैसले की हमें कदर करनी चाहिए। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम कुछ इसने मुझे जाने की रजामंदी दे दी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब क्या करूं मैं तुम बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूं, और सच बताऊं तो तुमने मुझे मेरी बेटी नजर आती, और तुम अगर मुझे अपने पिता समान मानती हो तो मैं इस परिवार में रहना ही पसंद करूंगा। अब देखो ना, परमात्मा की लीला कितनी अगाध है। मुझे तुम जैसा परिवार मिला, एक अच्छा सा घर मिला। आइए बाबा, आराम कर लीजिए। अजय, अजय कहाँ रह गए थे? पता है तुम्हारा फोन कितनी बार ट्राई किया मैंने। अजय, अजय मैं बहुत घबरा गई थी कि कहीं मैं अपने आप खत्म न कर दूं। यही सोच रही थी, लेकिन नहीं रहा। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि तुम्हारी गलतियों की सजा अपने आप को या अपने परिवार वालों को दूं। वैसे तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लगी? बस सच, एक गलतफहमी की वजह से तुम हमारा रिश्ता खत्म कर देना चाहते। गलतफहमी? गलतफहमी में तो अब तक मैं जी रहा था, लेकिन अब नहीं रहा था। अब तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया, और उसे पहचानने में दोबारा मुझे गलती नहीं हुई। ये क्या हो गया तुम्हें? क्या बोलते जा रहे हो तुम? इस घर में, इस कमरे में तुम्हारे पास लौट कर आना मेरे लिए कोई सजा से कम नहीं है। जाकर चुपचाप सो जाओ और भगवान के लिए मुझे चैन से सोने दो। जिसका नहीं किनारा, कश्ती वही चली है, साहिल नहीं है कोई, तूफानों में घिरी है।
ये लीजिए बाबा, अरे बेटा, गर्मा क्या गर्म कर रही हो? मैं पराठे। आप खाइए, मैं आपके लिए और लाती हूँ। लेकिन पराठे वाकई स्वादिष्ट बने, वेरी नाइस, है ना? संजना, तुम भी आ जाओ। सारा वक्त क्या किचन में बिताओगी तुम? आ रही हूँ। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? ओहो। आप दूध नहीं पीते? नहीं, थैंक यू। देखिए, आप अपने परिवार को खो चुके हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिंदगी बिताने के लिए कोई ना कोई काम तो करते ही होंगे आप। तो फिर से दोबारा वो काम क्यों नहीं शुरू कर लेते आप? करूंगा ना शुरू। अरे राज, बाबा को आराम करने दो, और इन्हें काम की क्या जरूरत है? तुम हो ना काम करने के लिए। बेटी, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं ना, मुझे मेरी बेटी की याद आती है। तुम बिल्कुल उसी की तरह हो। पराठे वाकई स्वादिष्ट बने। किसी भी रिश्ते में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता है, क्योंकि हर रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर टिका होता है, और किसी पर भरोसा तभी होता है जब उस रिश्ते में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं हो। लेकिन करण, इस बात को समझने में मुझसे बहुत देर हो गई। बहुत वक्त लग गया मुझे ये बात समझने में। पर मुझे खुशी कि वक्त रहते तुम इस बात को अच्छी तरह समझ चुके। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा प्यार और खुशियां बने। थैंक्स राधा, थैंक यू वेरी मच। तुमने मुझे समझा, मुझे माफ कर दिया, इसलिए थैंक्स। शायद तुम्हारा भला करने में कहीं ना कहीं जरूर मुझसे कोई भूल हो गई। मैं जानता हूं अजय तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है, लेकिन आज उस प्यार के साथ तुम्हारे लिए शक भी शामिल हो गया है राधा, और इसकी वजह भी मैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस शक को दूर भी मैं ही करूंगा। कहीं मैं अपने आप को खत्म ना कर दूं, है ना? यही सोच रही थी ना? ये क्या हो गया है अजय? खुद से भी ज्यादा विश्वास करते थे ना तुम मुझ पर। अपनी खुशी, अपने दुखों को जाहिर करने के लिए मुझे लफ्जों की जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरे बिना कहे ही मेरे दुख दर्द को समझ जाया करते थे। तो फिर आज अपनी राधा को क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम? आखिर कहाँ भूल हो गई है मुझसे?
फाइल कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने। इस फाइल को मैं पूरे घर पे ढूंढ चुका हूं। एंड प्लीज, इस घर के हर चीज पर आपका कोई हक नहीं है। राज, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? बाबा से पढ़ ही तो रहे थे। बाबा, मैंने हलवा बनाया है, जरा खा के बताइए ना कि कैसा बना है। लीजिए लीजिए ना, लीजिए। राज, बाबा हो सकता है तुम्हारे किसी काम में तुम्हारी मदद कर दे। मेरी मदद? और ये करेंगे? खैर, मैं चलता हूं। राज बेटा, एक सेकंड। क्या है बेटा, उस फाइल के पेज नंबर 8 के 5वीं लाइन पे आपने गलत वर्ड लिखा है। देखो। क्लाइंट का नाम ही गलत लिख दिया है। ऐसे तो अपोजिट पार्टी की जीतता है। आपने तो बिल्कुल सही। थैंक यू। आइंदा ख्याल रखना। चलो, हेरा फेरी में मैंने इतने पेपर्स पढ़े हैं, आज मेरा वो एक्सपीरियंस फिर काम आ गया। वाकई बहुत बढ़िया बना। एक्सलेंट। गौर से सुनो, नामदेव चौहान इस शहर में है। मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए, लेकिन जिंदा, समझे?